हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज, जहां हम रिव्यूज करते हैं बुक्स और कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग गैजेट्स की। तो चलिए आज बात करते हैं अरविंद अडिगा के मैन बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द व्हाइट टाइगर के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो मॉडर्न इंडिया की चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा छिपा है उसे सामने लाती है। तो आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, नॉवल की शुरुआत ही इस चौंकाने वाली, एकदम बेखौफ और बिना किसी अफसोस वाली लाइन से होती है। पहली ही लाइन से राइटर हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेता है जहां जिंदा रहने का बोझ इतना ज्यादा है कि उसके नीचे नैतिकता मतलब मोरालिटी दम तोड़ देती है। कहानी का नैरेटर है बलराम हलवाई, जो खुद को एक खास नाम से भी बुलाता है। उसका ये कबूलनामा, ये कन्फेशन असल में पूरी कहानी का स्टेज सेट कर देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक आम सा इंसान इस मुकाम तक, इस पॉइंट तक पहुंच कैसे सकता है। और यहीं से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई आम मोटिवेशनल कहानी नहीं होने वाली है। नहीं, ये एक खतरनाक, नैतिक रूप से बहुत ही उलझा हुआ और परेशान कर देने वाला सफर है, जहां सही और गलत के बीच की लकीर एकदम धुंधली पड़ जाती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा, अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए इसकी सेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। अडेगा एक ऐसे भारत को दिखाते हैं जो असल में एक देश के अंदर दो अलग अलग देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो हिंदुस्तान कैसे हैं। और यही है इस नॉवल का असली संघर्ष। एक तरफ है रोशनी का भारत, जहां मॉल्स हैं, आईटी हब्स हैं, चमक दमक है। और दूसरी तरफ है अंधेरे का भारत, जहां गांव हैं जो भूख, करप्शन, शोषण और एक गहरी लाचारी में डूबे हुए हैं। और हमारा जो किरदार है बलराम, वो इन्हीं दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग इस अंधेरे में रह रहे हैं, वो इस सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? इसी सवाल का जवाब देने के लिए अडिगा एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो मुर्गे का दड़बा कहते हैं। ये बात बड़ी शानदार तरीके से दिखाती है कि गुलामी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी होती है। बलराम को एहसास होता है कि एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर की नौकरी करते हुए वो भी इसी दड़बे में बंद है। उसे पता है कि उसका अंत क्या होगा, लेकिन वफादारी और सिस्टम का डर उसे भागने से रोकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दड़बे में बंद मुर्गे अपने सामने दूसरे मुर्गों को कटते हुए देखकर भी चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन बलराम तो द व्हाइट टाइगर है, एक रेयर, एक दुर्लभ जीव। वो इस दड़बे में हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकता। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट, जहां वो फैसला करता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना ही है। बलराम का ये जो बदलाव है, ये अचानक नहीं आता, ये एक प्रोसेस है। पहले वो एक वफादार, लॉयल नौकर होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो अपने मालिकों का पाखंड, उनका करप्शन और उनकी क्रूरता देखता है, तो उसकी मासूमियत खत्म होने लगती है। और आखिर में वो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा जुर्म करता है, अपने मालिक की हत्या। और फिर उन्हीं पैसों से बैंगलोर में एक नई जिंदगी शुरू करता है। एक दड़बे के मुर्गे से एक आज़ाद बिजनेसमैन बन जाता है। तो आखिर ये किताब इतनी पावरफुल और इतनी ज़रूरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन सोसाइटी पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है, जो कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो बहुत असहज करते हैं। देखिए, ये किताब उन सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कास्ट और क्लास का भेदभाव, करप्शन और वो लाचारी जो एक इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर सकती है। ये सवाल करती है कि क्या अमीरों के प्रति वफादारी निभाना गरीबों का फर्ज है, खासकर तब जब सिस्टम खुद उनके खिलाफ हो। बलराम कोई हीरो या विलन नहीं है, बल्कि वो उसी टूटे हुए सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। क्रिटिक्स ने इस शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाले नॉवल की बहुत तारीफ की है। इसकी बेबाक कहानी और गहरे सोशल मैसेज की वजह से इसे 5 में से 4.8 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। और हाँ, इसने 2008 में बहुत ही प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज भी जीता था। और अंत में ये नॉवल हमें एक बेहद परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नैतिकता, क्या मोरालिटी एक लग्जरी है जिसे सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनका पेट भरा हुआ हो? और अगर किसी को बलराम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो क्या वो उससे कुछ अलग करेगा?
सोचने वाली बात है।